गुड इवनिंग पब्लिक, सबको वेरी गुड इवनिंग। हम लोग आज DPP3 को सॉल्व करेंगे पब्लिक। आज डिस्कस करेंगे हम लोग DPP3 जो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का जो आप लोग को असाइनमेंट प्रोवाइड करा गया है पब्लिक क्लास में ऑफलाइन मोड में, वो उसका वीडियो सोल्यूशन हम लोग कर रहे हैं और आज DPP3 को डिस्कस करेंगे हम लोग। ओके, चलिए हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। DPP3 में जो है वो देख सकते हैं आप, कूलॉम्स लॉ का ही टॉपिक है, कूलॉम्स लॉ का टॉपिक है, लेकिन इसमें न्यूमेरिकल्स है। पिछले दिन भी हम लोग कूलॉम्स लॉ मतलब ये किए थे, है ना, कूलॉम्स लॉ ही किए थे पब्लिक, लेकिन उसका बेसिक क्वेश्चन था। उसका बेसिक क्वेश्चन ही हम लोग कर पाए थे, ठीक है ना। अब देखिए इसमें न्यूमेरिकल्स है, थोड़ा सा एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए आइए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन पहला है कि द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर हैविंग चार्जेज ऑफ 1 × 10⁻⁷ 2 × 10⁻⁷ प्लेस 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर इज। मतलब कहने का मतलब कि दो चार्ज है, पहला चार्ज है 1 × 10⁻⁷ कूलम और दूसरा चार्ज है 2 × 10⁻⁷ कूलम। पहला चार्ज है 1 × 10⁻⁷ कूलम और दूसरा चार्ज है 2 × 10⁻⁷ कूलम, और दोनों के बीच का सेपरेशन दे रखा है 20 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन है कि फोर्स कितना लगेगा। तो ऑब्वियसली दोनों पॉजिटिव चार्ज है पब्लिक, तो दोनों के बीच में रिपल्सन होगा। कितना फोर्स लगेगा, तो फोर्स के लिए फॉर्मूला होता है, आप पढ़े होंगे 1/4πε0 Q1 Q2/r², यही ना कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स फोर्स। इसका वैल्यू आप जानते होंगे 9 × 10⁹ Q1 का वैल्यू 1 × 10⁻⁷ और Q2 का वैल्यू 2 × 10⁻⁷ और बटा डिस्टेंस का स्क्वायर 20 सेंटीमीटर है, तो 0.20 का स्क्वायर। जो भी सॉल्व करके आए उतना न्यूटन आपका आंसर होगा। ओके, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सेकंड क्वेश्चन आपका बोल रहा है देखिए पब्लिक, सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम। देखिए पब्लिक, हीलियम एटम के न्यूक्लियस में, द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम आर कंटेन्स 2 प्रोटॉन्स। हीलियम एटम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन्स है, ठीक है, आर सेपरेटेड बाई अ डिस्टेंस ऑफ 3 × 10⁻⁻15 मीटर। द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स दैट ईच प्रोटॉन एक्सर्ट ऑन द अदर। मतलब कहने का मतलब सिंपल भाषा में आप देख लीजिए कि 2 प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन है P, दूसरा प्रोटॉन है P, और दोनों के बीच का सेपरेशन दे रखा है ना, दोनों के बीच का सेपरेशन दे रखा है 3 × 10⁻⁻15 मीटर, 3 × 10⁻⁻15 मीटर। तो बोल रहा है कि दोनों के बीच में कितना फोर्स लगेगा। तो भैया चार्ज तो आप जानते ही होंगे कि प्रोटॉन पर का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19, और ये भी प्रोटॉन है, इस पे भी चार्ज होगा 1.6 × 10⁻⁻19। फोर्स कितना लगेगा दोनों के बीच में। अगर हम फोर्स की बात करें तो फोर्स कितना लगेगा, थोड़ा ध्यान रखेंगे पब्लिक। फोर्स का फॉर्मूला डायरेक्ट लगाइए, 1/4πε0 Q1 Q2/r², 1.6 × 10⁻⁻19 दो बार है ना, और डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, तो 3 × 10⁻⁻15 का स्क्वायर हो जाएगा। जो भी इसका वैल्यू आप जानते हैं सॉल्व कर लेंगे, उतना न्यूटन आपका आंसर आएगा। क्लियर है। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन है,
दो पॉइंट चार्ज है 3 माइक्रोकुलम एंड 4 माइक्रोकुलम रिपेल ईच अदर विथ ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। ठीक है, देख लीजिए थोड़ा ध्यान से कि दो पॉइंट चार्जेस है, एक 3 माइक्रोकुलम का चार्ज है, ठीक है ना, 3 माइक्रोकुलम का चार्ज है और एक प्लस 4 माइक्रोकुलम का चार्ज है। तो दोनों में 10 न्यूटन का रिपल्सन फोर्स लग रहा है। 3 माइक्रोकुलम 4 माइक्रोकुलम दोनों में फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन। अगर दोनों को हम लोग -6 देंगे चार्ज तब क्या होगा, कितना फोर्स लगेगा? तो इसमें भी सिंपल है, देखिए 3 माइक्रोकुलम का एक चार्ज है और 4 माइक्रोकुलम का एक चार्ज है। ये क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और दोनों के बीच का सेपरेशन पता नहीं है, रहने दीजिए पब्लिक, आर मान लेते हैं। लेकिन फोर्स दे रखा है कि दोनों के बीच का फोर्स कितना दे रखा है, 10 न्यूटन। देख लीजिए 3 माइक्रोकुलम 4 माइक्रोकुलम है और दोनों के बीच का जो फोर्स होगा रिपल्सन का, सिमिलर चार्जेस है तो ऑब्वियसली रिपल्सन होगा, 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। फोर्स का फॉर्मूला बता दें आप लोग, 1/4πε0 Q1 Q2 बटा r² बराबर कितना हो जाएगा 10। इसका वैल्यू 9 × 10⁻⁹ और 3 × 10⁻⁻6 और 4 × 10⁻⁻6 और बटा r² बराबर कितना हो जाएगा 10। ठीक है ना, तो r² बराबर 10 को नीचे लाइए, 9 3 जा 27, 4 जा 108 गुने 10 के पावर कितना हो जाएगा -3 बटा 10। यहाँ r² निकल गया। अब क्वेश्चन क्या है ना कि दोनों में -6 माइक्रोकुलम चार्ज दिया जाता है। तो आप बताइए 3 माइक्रोकुलम है, -6 माइक्रोकुलम चार्ज देंगे, 4 माइक्रोकुलम चार्ज है और इस पे -6 माइक्रोकुलम चार्ज देंगे। आप बताइए कि और सेपरेशन उतना ही रहेगा, तो ये कितना हो जाएगा -3, क्योंकि चार्ज तो जोड़ सकते हैं आप। 3 माइक्रोकुलम था, -6 देंगे तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा -3, और 4 था और -6 देंगे तो -2 माइक्रोकुलम नेट चार्ज हो जाएगा, मतलब चार्ज हो जाएगा और सेपरेशन उतना ही। तो फोर्स कितना लगेगा 1/4πε0 Q1 Q2 बटा r²। तो इसका वैल्यू तो आप जान ही रहे हैं, 9 × 10⁻⁹। Q1 है 3 माइक्रो का वैल्यू -6, Q2 है 2 माइक्रो -6 और बटा r² मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर आ गया है, कितना आया है 108 10 के पावर -4, -4 है ना, है ठीक है। सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा उतना न्यूटन आंसर। ऐसे 5 न्यूटन इसका आंसर आएगा, 5 न्यूटन। शायद आंसर इसका गलत है और 7.5 न्यूटन होगा, ठीक है, उसमें और डीपीपी में 5 न्यूटन ही आंसर होगा, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या बोल रहा है। द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का शायद रेशियो निकालना है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। तो इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है। पब्लिक आप बताइए इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज और प्रोटॉन पर इतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा, तो आप बताइए। और मास भी होता है इसमें ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन me और मास ऑफ प्रोटॉन mp। बताइए दो चार्ज के वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, तो कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लगेगा, तो उसका फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बटा r², चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑफ प्रोटॉन बटा r²। और अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है G m1 m2 बटा r², ये फॉर्मूला होता है। दो मास है तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा G m1 m2 बटा r²। दो मास है तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा G m1 m2 बटा r²। सुन रहे हैं ना, दो मास है तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा G m1 m2 बटा r², और दो चार्ज है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लगेगा 1/4πε0 Q1 Q2 बाई r²। अब डिवाइड करेंगे, देख लीजिए डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, रेशियो ही निकालना था ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो, इसको आप K बोल दीजिए, K E × E² हो जाएगा और बटा G me × mp। K 1/4πε0, इसका वैल्यू आप जानते होंगे 9 × 10⁻⁹। E इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज है 1.6 10⁻⁻19 का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई G का वैल्यू जानते हैं 6.67 10⁻⁻11 G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है पब्लिक।
इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 10 टू द पावर -31 और प्रोटॉन का मास 1.6 10 टू द पावर -27 kg। आप सॉल्व करेंगे सारा का सारा आंसर मिलेगा। तो जो भी है मतलब ऑर्डर सिर्फ लिखना, जो 10 के पावर वाला आएगा ना वही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट, पांचवा नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है पब्लिक कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अट्रैक्शन फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.2 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज -0.4 माइक्रोकूलम इज 0.4। मतलब ये वाला चार्ज पर ये वाला चार्ज अट्रैक्शन का फोर्स लगाते हैं इतना न्यूटन का। तो बोल रहा है कि सेपरेशन क्या होगा। तो सिंपल है, एक चार्ज इसमें कितना हो गया पब्लिक, एक चार्ज हो गया आपका 0.2 माइक्रोकूलम का और दूसरा चार्ज हो गया -0.4 माइक्रोकूलम का, -0.4 माइक्रोकूलम का चार्ज। और सेपरेशन दोनों के बीच में दिया हुआ है, जीरो दिया हुआ नहीं है, सेपरेशन निकालना ही है। फोर्स दिया हुआ है 4 न्यूटन, 0.4 न्यूटन। तो सेपरेशन आपको निकालना है, तो बहुत आसान है, निकाल सकते हैं सेपरेशन, कुछ नहीं करना है। फोर्स का फार्मूला बताइए, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। Q1 हो गया 0.2 माइक्रोकूलम, माइक्रो का वैल्यू -6, 0.4 माइक्रो का वैल्यू 10 के पावर -6 बटा r² निकालना है, आई 0.4। तो एक काम कीजिए, इसको यहाँ कर दीजिए r² को वहाँ, तो 9 × 10 टू द पावर 9, 2 × 10 के पावर -12 और इंटू 0.4 पॉइंट और बटा 0.4 नीचे आ जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा r²। देखिए ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, पूरा और पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 आ जाएगा, है ना। 9 दूनी का 18, सॉल्व कर लीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, है ना। 9 दूनी का 18, 10 के पावर 9 में से 12 गया -3, ऊपर जाएगा तो -4, जो भी है सॉल्व कर लीजिए, आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सीलरेशन फॉर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ड्यू टू इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ देयर म्यूचुअल अट्रैक्शन व्हेन दे आर 1 एंगस्ट्रॉम अपार्ट। देखिए पब्लिक की क्वेश्चन में क्या है, मतलब सिंपल है ये क्वेश्चन 6 नंबर में। मैं आपको बता दूं कि एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक, और एक प्रोटॉन है, और दोनों के बीच का सेपरेशन दे रखा है पब्लिक 1 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का वैल्यू होता है 10 टू द पावर -10 मीटर, क्लियर। 10 टू द पावर -10 मीटर एंगस्ट्रॉम का वैल्यू होता है। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है ना कि दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, तो अट्रैक्ट कर रहा है तो ऑब्वियसली जितना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को अपनी तरफ जितना फोर्स के साथ खींचेगा उतना ही प्रोटॉन भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ सेम फोर्स के साथ खींचेगा। मतलब दोनों का फोर्स जो होगा ना अट्रैक्शन का वो सेम लगेगा। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है पब्लिक कि दोनों में जो फोर्स लग रहा है अट्रैक्शन का, तो उसके वजह से इसमें एक्सेलरेशन कितना आएगा, एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी एक्सीलरेशन ऑफ प्रोटॉन। तो एक काम करते हैं ना, पहले फोर्स निकाल लेते हैं। तो जितना ये इसको खींचेगा जितना फोर्स के साथ, उतना ये भी खींचेगा उतना ही फोर्स के साथ। फोर्स कैसे निकालेंगे, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q1 मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन बटा r², ठीक है। और दे रखा है इसका वैल्यू तो 9 × 10 टू द पावर 9 होगा। इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज 1.6 10 टू द पावर -19 का स्क्वायर और होल डिवाइडेड बाय r²। r का वैल्यू हो गया 10 के पावर -10 का स्क्वायर, इतना न्यूटन। ये फोर्स हो गया, इतना न्यूटन फोर्स हो गया, इतना न्यूटन का फोर्स हो गया, ठीक है ना। अब आइए, इतना न्यूटन का फोर्स हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि इसमें एक्सीलरेशन कितना होगा, तो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सीलरेशन, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन उधर के तरफ जाएगा प्रोटॉन की तरफ, तो कुछ एक्सीलरेशन होगा इसमें। एक्सीलरेशन क्यों होगा, क्योंकि इसको फोर्स लगा के खींचा जा रहा है। तो F बराबर M में A बराबर कितना हो जाएगा, F फोर्स बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो फोर्स दोनों के केस में इतना ही लगेगा, तो कितना आएगा, जो भी है मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1.62 टाइम्स है ना, और -38 और डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर -20, ऊपर चला जाएगा माइनस वाला प्लस में, और नीचे में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.1 10 टू द पावर -31, इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया आपका किसका, एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली
फोर्स ऑफ प्रोटॉन अगर लेंगे तो मास ऑफ प्रोटॉन इंटू एक्सीलरेशन ऑफ प्रोटॉन, तो एक्सीलरेशन ऑफ प्रोटॉन बराबर क्या हो जाएगा F/mp। फोर्स तो इतना ही लेना होगा क्योंकि दोनों पर बराबर फोर्स लग रहा है। यहाँ मास ऑफ प्रोटॉन रखिए, एक्सीलरेशन ऑफ प्रोटॉन निकलेगा। तो इस तरह से पब्लिक हम लोग को सवाल बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन, ये भी आसान है पब्लिक, ध्यान रखिएगा। देखिए 7 हम यहीं पे बताते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, दो चार्ज है, एक Q और एक -3Q। एक Q है, दूसरा -3Q है, आर फिक्स्ड ऑन एक्स एक्सिस। एक Q चार्ज है और दूसरा है -3Q, और दोनों के बीच का सेपरेशन दे रखा है D। कहता है कि 2Q चार्ज को कहाँ रखें कि उस पर कोई फोर्स ना लगे। ये 2Q चार्ज को कहाँ रखें कि उस पर कोई फोर्स ना लगे। आप पब्लिक बताइए, अगर 2Q चार्ज को बीच में रख देंगे, प्लस में है, तो इस पर नेट फोर्स 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो दोनों मिल के तो उन्हें फोर्स लगाया ना भाई। ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा और ये निगेटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट, तो दोनों मिल करके उधर ही फोर्स लगाएगा। इसलिए इसमें नेट फोर्स 0 नहीं हो सकता है। तो एक काम करते हैं ना, यहाँ पे रख लेते हैं हम लोग 2Q चार्ज को, कितना डिस्टेंस पर, x। अब क्या किया, ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा और ये इसको अट्रैक्ट करेगा। और इक्विलिब्रियम में कब होगा, मतलब नेट फोर्स 0 कब होगा, जब दोनों बराबर होगा। अपोजिट तो है ही, अगर बराबर हो जाएगा तो नेट फोर्स 0। तो सिंस नेट फोर्स 0 है तो कैसे होगा, F1 बराबर क्या होना चाहिए, F2। पब्लिक F1 ये दोनों के बीच लगने वाला फोर्स है, और उसका फार्मूला 1/4πε0 Q1 Q2 बटा x²। और F2 ये दोनों के बीच लगने वाला फोर्स है, फार्मूला 1/4πε0 Q1 Q2 बटा d + x का होल स्क्वायर। होगा ना। ये दोनों के बीच कितना फोर्स लगा, 1/4πε0 Q1 Q2/x², और ये दोनों के बीच कितना लगा, Q1 Q2 d + x का होल स्क्वायर। आइए पूरा कैंसिल, पूरा कैंसिल, Q भी जाएगा, जो जाएगा उसको भेजिए। 1/x² = 3/d + x का होल स्क्वायर। x निकालना है, x क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, d + x का होल स्क्वायर बराबर 3x², स्क्वायर हटाइए रूट चढ़ेगा, d + x बराबर √3x, तो d बराबर हो जाएगा √3x - x, x कॉमन कर लेंगे तो √3 - 1, तो x बराबर हो जाएगा d/√3 - 1। आप रेशनलाइज कर लीजिए, आपका आंसर मैच कर जाएगा। रेशनलाइज करने आता होगा ना, मल्टीप्लाई कर देंगे √3 + 1 बटा √3 + 1 से, तो नीचे 2 आ जाएगा ना, तो d/2 और √3 + 1, यही आंसर। तो ऐसे करके बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन, देखिए पब्लिक 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, यहाँ से था ना, Q@B। देखिए B पर जो चार्ज है उस पर नेट फोर्स निकालना है। हम फिगर फिर से रीड्रॉ कर रहे हैं, पब्लिक अच्छा से देखिएगा। E पॉइंट है A, यहाँ पर चार्ज है -Q, यहाँ पर चार्ज है Q और यहाँ पर चार्ज है Q। ये B पॉइंट है, दिस इज द A पॉइंट, ये B पॉइंट और यहाँ पर C पॉइंट। अब यहाँ पर नेट फोर्स निकालना है, यहाँ पर नेट फोर्स निकालना है। तो इस पे कौन कौन फोर्स लगाएगा, तो एक चार्ज ये लगाएगा, एक चार्ज ये लगाएगा। ऑब्वियसली इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो ये इसको रिपेल किया, इधर कितना फोर्स लगाएगा, 1/4πε0 Q/A², और ये इसको अट्रैक्ट करेगा अपने तरफ, कितना फोर्स लगाएगा, 1/4πε0 Q/A²। दोनों सेम तो है, बट दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री, बिकॉज की इक्विलेटरल के प्रत्येक एंगल 60 होता है, तो 120। अभी दोनों का रिजल्टेंट निकाल दीजिए, तो रिजल्टेंट क्या होगा, √अंडर 2 वेक्टर का रिजल्टेंट का यही फॉर्मूला होता है, A² B²
2ab cos 120। आपको पता होगा कि cos 120 का वैल्यू -1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो एफ स्क्वायर 2f² और इंटू -1/2, तो ये f² ही आएगा, तो कैंसिल, f² का f का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट q इंटू क्यू बटा a² के बराबर। तो ये दोनों का रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट कुछ इधर मिलेगा पब्लिक, एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, दोनों की मदद से पैरेललोग्राम बनाएंगे और मिड पॉइंट से डायगोनल खींचेंगे, और वही डायगोनल दोनों का क्या बताएगा, रिजल्टेंट। आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में है कि बी पर फिर से नेट फोर्स निकालना है पब्लिक, लेकिन यहाँ पर क्या है ना, चार्ज का नेचर सबका सेम है, मतलब ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो इसको भी सिमिलर प्रोसेस है। ये चार्ज क्यू है, क्यू है, क्यू है, तो ये इसको रिपेल किया F फोर्स से, ये भी इसको रिपेल करेगा F फोर्स से। अभी दोनों का रिजल्टेंट निकालना, बट दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री होगा। इसमें नेगेटिव था तो अट्रैक्शन था, तो इधर फोर्स लगाया, लेकिन अब तो ये भी इसको रिपेल करेगा, ये भी इसको रिपेल करेगा। अब हम इस पर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि बी पर जो चार्ज है उस पर नेट फोर्स निकालिए। तो इस पर नेट चार्ज कौन कौन फोर्स लगाया, ये भी फोर्स लगाया, ये भी फोर्स लगाया, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, देख लीजिए, √f² 2f cos 60 का वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, f² 3f², √3f, f का वैल्यू आप समझ सकते हैं, f का वैल्यू 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट q इंटू क्यू बटा a² के बराबर। क्लियर ना। तो ये आंसर होगा आपका इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 9 का। 10 की मैं बात करूँ पब्लिक, तो देखिए 10 में क्या है, 10 में तो 0 होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, और इक्विलेटरल ट्रायंगल के प्रत्येक कॉर्नर पर एक चार्ज रखा हुआ है, और सेंटर पे +1 कूलम चार्ज रख दिए हैं, +1 माइक्रो कूलम। तो ये इस पे नेट निकालना है, तो ये चार्ज इसको रिपेल करेगा, ये चार्ज भी इसको रिपेल करेगा, ये भी रिपेल करेगा, मतलब एक पॉइंट पर 3 फोर्स लग रहा है, F और तीनों बराबर, F और F तीनों बराबर फोर्स लग रहा है, ये और तीनों बराबर एंगल पर, ये भी उतना ही एंगल, ये भी उतना ही एंगल, ये भी उतना ही एंगल, तो बराबर फोर्स बराबर एंगल पे लग रहा है एक ही प्लेन में, तो तीनों का नेट 0 होता है पब्लिक, याद रखिएगा। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। देखिए यहाँ पर एक ऐसा करके है, कुछ स्क्वायर है, और यहाँ पर 2 माइक्रो कूलम का चार्ज है, -5 माइक्रो कूलम का चार्ज है, एक 2 माइक्रो कूलम का चार्ज है, और एक -5 माइक्रो कूलम का चार्ज है। तो बोल रहा है ना कि इसके सेंटर पर 1 माइक्रो कूलम का चार्ज अगर रखें तो नेट फोर्स क्या होगा। तो सिंपल है, वेरी सिंपल, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, चूंकि दोनों बराबर चार्ज है ना, तो ये जितना फोर्स से रिपेल करेगा उतना ही ये फोर्स के साथ रिपेल करेगा, तो दोनों इक्वल और अपोजिट, नेट 0 हो जाएगा। और ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा, ये दोनों बराबर होगा, तो नेट 0। तो ये दोनों का भी नेट 0, ये दोनों का भी नेट 0। सिंपल भाषा में दो फोर्स इक्वल और अपोजिट हो तो नेट फोर्स 0 होता है, सिंपल। तो वही चीज़ है, दोनों इक्वल और अपोजिट है, इक्वल और अपोजिट है, नेट 0 यहाँ पर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। पब्लिक क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, देख लीजिए। 12 में कि एक चार्ज Q को रखा जाता है सेंटर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2 चार्जेस Q एंड Q। देखिए एक कैपिटल Q है और एक कैपिटल Q है, और सेंटर पर एक चार्ज रखा जाता है। तो कह रहा है कि Q का वैल्यू क्या हो कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। एक छोटा सा बात आपको बता दे पब्लिक, कि पूरे सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रहने के लिए तीनों पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी। तो आप एक काम कर सकते हैं, अगर ये x होगा तो ये वाला भी x होगा, क्योंकि बीच में रखा गया है, ये L होगा तो ये भी L होगा, जो भी हो, अगर ये L/2 होगा तो ये भी L/2 होगा। तो कहता है कि इक्विलिब्रियम में सिस्टम है तो ये भी नेट फोर्स 0, इस पे भी नेट फोर्स 0 और इस पे भी नेट फोर्स 0, तो कोई एक दोनों पर नेट फोर्स 0 कर दीजिए। तो सिंस the system is in equilibrium, system is in equilibrium, so net force 0 होगा, इस पे चाहे उस पे, इस पे भी नेट 0 होगा, ठीक है, लेकिन निकालना होगा तो ये दोनों में से कोई एक ले लेंगे।
अब बताइए ये चार्ज इस पे कितना फोर्स लगाएगा, 1/4πε0 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बटा एक्स स्क्वायर प्लस ये चार्ज इस पे कितना फोर्स लगाएगा, 1/4πε0 कैपिटल क्यू बटा एक्स और एक्स 2x का स्क्वायर और बराबर कितना 0। अब इसी को कैलकुलेट कर देना है पब्लिक, आप कॉमन ले लीजिए, कैपिटल क्यू बाई 4πε0 एक्स स्क्वायर कॉमन, कैपिटल क्यू दोनों में है, 4πε0 दोनों में है, एक्स स्क्वायर दोनों में है, तो यहाँ पे क्या बचा पब्लिक, स्मॉल क्यू बचा और प्लस यहाँ पे बचा कैपिटल क्यू बाई 4 बराबर क्या हो जाएगा 0, उधर सब जा करके 0 हो जाएगा, तो स्मॉल क्यू प्लस कैपिटल क्यू बाई 4 बराबर 0, तो स्मॉल क्यू बराबर माइनस कैपिटल क्यू बाई 4 है ना, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। मतलब कि स्मॉल क्यू का वैल्यू जो बीच में चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज होना चाहिए और क्यू बाई 4 होना चाहिए, तभी पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा। सिस्टम इक्विलिब्रियम मतलब इस पे भी नेट 0, इस पे भी नेट 0 और इस पे भी नेट फोर्स 0। 30 नंबर क्वेश्चन, अभी ऐसा क्वेश्चन हमने बताया पब्लिक, इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो, लेकिन यहाँ पे 2 प्रोटॉन के बीच में, आप कर सकते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 14 बताते हैं। देखिए 14 में क्या है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। कैपिटल क्यू चार्ज है, स्मॉल क्यू चार्ज है, कैपिटल क्यू चार्ज है, स्मॉल क्यू चार्ज है, स्क्वायर है पब्लिक, इस पे नेट फोर्स 0 दे रखा है, तो बोल रहा है ना कि रेशियो क्या होगा, रेशियो ही पूछ रहा है ना, देख लेते हैं। कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू का रेशियो पूछ रहा है, इस पे नेट फोर्स 0 है तो कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू का रेशियो पूछ रहा है। एक काम कीजिए, इस पे नेट फोर्स पहले निकालेंगे हम लोग, स्क्वायर है, ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा √2 है, स्क्वायर का डायगोनल है, पहले इस पे नेट फोर्स निकालेंगे। नेट फोर्स मतलब इस पे कौन कौन सा फोर्स लगाएगा, तो ये भी लगाएगा, ये भी लगाएगा, ये भी लगाएगा, तो ये इसको रिपेल किया, ये भी इसको रिपेल करेगा और ये दोनों बराबर फोर्स लगाएगा क्योंकि चार्ज भी सेम है और सेपरेशन भी सेम है। लेकिन पब्लिक ये इसको अलग फोर्स लगाएगा, F1 लगा लेते हैं, जो भी है 1/4πε0 कैपिटल क्यू बटा √2a का स्क्वायर, और बाकी ये दोनों कितना होगा 1/4πε0 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बटा a स्क्वायर, और उतना ही ये भी होगा। सबसे पहला काम कि 3 फोर्स इस पे लग रहा है ना, तो तीनों को जोड़ लें। तो आप एक काम कीजिए, पहले ये दोनों को जोड़ लें, इसको और इसको, तो ये दोनों का रिजल्टेंट कहीं इधर होगा ना, एक फोर्स इधर दूसरा फोर्स इधर, अभी दोनों का रिजल्टेंट इधर होगा, कितना रिजल्टेंट होगा, दोनों परपेंडिकुलर है तो √a² b² 2ab cos 90, और आपको पता होगा कि cos 90 का वैल्यू 0 होता है। देखिए ना, एक फोर्स इधर है और दूसरा फोर्स इधर है, पहले ये दोनों वेक्टर को जोड़ लें, ये दोनों फोर्स को जोड़ लें, दोनों के बीच का एंगल 90 है ना, तो दोनों का रिजल्टेंट कुछ इधर आएगा, कितना आएगा तो देख लीजिए, cos 90 0 तो पूरा 0, f² 2f² और 2f² को क्या लिखेंगे √2f, तो रिजल्टेंट फोर्स ये दोनों का इधर आ गया और एक F1 है, F1 मतलब ये इसको रिपेल। अब बताइए दोनों एक ही डायरेक्शन में है ना, F1 भी और Fr भी, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, तो Fr भी उसी डायरेक्शन में है और F1 भी उसी डायरेक्शन में, और नेट फोर्स क्वेश्चन में दे रखा है कि 0 है। बताइए रिजल्टेंट फोर्स कितना है, √2f प्लस F1, F कितना दे रखा है पब्लिक बताइए, यही है ना, क्या होगा 1/4πε0 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बटा a² और F1 ये दोनों के बीच लगने वाला फोर्स है, क्या फार्मूला हो जाएगा 1/4πε0 कैपिटल क्यू बटा √2a का स्क्वायर। इसी को सॉल्व करना है, एक काम कर लेते हैं, 0 कैपिटल क्यू बाई इधर लेके आ जाइए, √2 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू 4πε0 a² और उधर बच जाएगा 1/4πε0 कैपिटल क्यू बटा 2a², √2 का स्क्वायर 2a²। देखिए ये पूरा कैंसिल होगा, कैपिटल क्यू कैंसिल होगा, a² कैंसिल होगा, क्या बचा √2 स्मॉल क्यू बराबर कैपिटल क्यू बाई 2, तो 2√2 बराबर कैपिटल क्यू बाई स्मॉल क्यू, यही रेशियो होगा ना, इधर आएगा तो माइनस होगा, माइनस, तो यही रेशियो होगा कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू का -2√2 के बराबर।
तो कुछ नहीं करना है, इस पे पहले नेट फोर्स निकालेंगे 3 चार्ज के द्वारा, इसके द्वारा, इसके द्वारा और इसके द्वारा, तीनों को जोड़ना है। तो एक वेक्टर इधर, दूसरा वेक्टर इधर, ये दोनों का रिजल्टेंट इधर, इधर और इधर, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, डायरेक्ट जोड़ दिए फिर। तो नेट फोर्स 0 दे रखा था, तो रेशियो निकल गया। ओके, अच्छा इसी में क्वेश्चन है, देखिए, व्हेन एयर इज 15 नंबर, व्हेन एयर इज रिप्लेस्ड बाय ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, द मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देख लीजिए पब्लिक, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर 2 चार्ज है, अभी एयर है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 Q1 Q2 बाय r²। लेकिन एयर के जगह पर मीडियम आ जाए तो K ε0 के साथ आ गया, माने एयर में K से डिवाइड करना होगा। मतलब कि मीडियम अगर आ जाए तो एयर वाला जो भी होगा उसमें K से क्या करना होगा पब्लिक, डिवाइड। K आ जाता है ना यहाँ पे मीडियम के लिए, एयर में रहेगा तो देखिए 1/4πε0, K यहाँ पर नहीं रहेगा, 1/4πε0 Q1 Q2 बाय r²। लेकिन अगर मीडियम होगा ना तो आ जाएगा 1/4πε0 K Q1 Q2 बटा r²। क्लियर ना? अब देख लीजिए, इसमें K से डिवाइड कर देंगे, इसमें K से डिवाइड कर देंगे तो मीडियम वाला आएगा, तो K टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा, तो डिक्रीज्ड K टाइम्स, मीडियम डाल देंगे तो फोर्स डिक्रीज हो जाएगा K टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, अच्छा 16 मैं बताता हूँ आप लोग को। 16 में क्या बोल रहा है पब्लिक, 2 चार्ज है, दोनों के बीच का सेपरेशन कुछ है, फोर्स दे रखा है F है, कितना होगा फॉर्मूला आपको पता है, 1/4πε0 कैपिटल Q बाई r²। क्लियर? लेकिन कहता है ना कि अगर 25% चार्ज यहाँ से निकल के इसमें ट्रांसफ़र हो जाए, 25% चार्ज इसमें ट्रांसफ़र हो जाए, तो आप बताइए कि कैपिटल Q का 25% कितना होगा। कैपिटल Q का 25% Q/25 हो जाएगा, कैपिटल Q का 25%, तो 25% मतलब 100 से डिवाइड, तो Q/4। तो यहाँ से Q/4 निकाल लिए और ओकरा में जाके जोड़ दिए। अच्छा ये निगेटिव चार्ज है, इसमें जाके जोड़ दिए, एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव था, इसमें से Q/4 निकाल लिए और ओकरा में जाके जोड़ दिए। ठीक है, तो आप बताइए कितना हो जाएगा, 3Q/4 और ये हो जाएगा -3Q/4। अब इनके जोड़ घटाव निकाल लीजिए, सेपरेशन उतना ही है। तो बोलता है आप फोर्स कितना हो जाएगा, जब यहाँ से 25% निकाल करके चार्ज उसमें डाल दिए तो इसका कम जाएगा, उसका बढ़ जाएगा। तो अब फोर्स क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला 1/4πε0 Q1 3Q/4 Q2 3Q/4 और बटा कितना हो जाएगा r²। देख लीजिए, माइनस नहीं लेंगे यहाँ पे, क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 4 4 जा 16, 9/16 1/4πε0 Q² बटा r²। अब बताइए ये क्या हो जाएगा पब्लिक, एयर वाला हो गया ना, मतलब जो भी है, तो F' बराबर हो जाएगा 9/16F। तो जैसे ही चार्ज ट्रांसफ़र होगा तो फोर्स कितना हो जाएगा, 9/16 गुना, पहल का फोर्स का 9/16 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। अच्छा कहता है कि 2 आइडेंटिकल चार्ज हैं और दोनों के बीच का सेपरेशन था 20 सेंटीमीटर, तब फोर्स 20 न्यूटन लग रहा था। मतलब 2 चार्ज के बीच का सेपरेशन अगर 20 मीटर है, 20 सेंटीमीटर है, हाँ सेंटीमीटर है, तो फोर्स 20 न्यूटन लग रहा है। अगर सेपरेशन बढ़ा करके 20 से 25 कर दें, 20 से 25 कर दें, तो व्हाट विल बी द फोर्स बिटवीन सेम चार्ज के बीच का फोर्स कितना होगा, इफ सेपरेशन बिटवीन देम इज इंक्रीज टू 25 सेंटीमीटर। माने 20 से 25 कर देते, इंक्रीज्ड टू 25 है, मतलब 20 से 25 इंक्रीज्ड बाई 25 सेंटीमीटर रहता, तो 20 से 25 बढ़ाते तो 45 हो जाता। तो कहता है कि सिंपल क्वेश्चन हो गया ये, कि 2 चार्ज के बीच का सेपरेशन अगर पब्लिक 20 सेंटीमीटर है तो फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन।
क्वेश्चन यही है ना कि दोनों के बीच के सेपरेशन को 25 सेंटीमीटर कर देंगे तो फोर्स कितना होगा, सिंपल। अब तो ये सिंपल हो गया, फोर्स का फॉर्मूला 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। चलिए ये 20 न्यूटन दे दिया, इसको रहने देते हैं के, छोड़िए ना के, Q1 Q2 रहने देते हैं, आर का वैल्यू 0.20 का स्क्वायर जो भी है। इसमें कितना फोर्स होगा एफ डैश, फॉर्मूला होगा के Q1 Q2 अपॉन के 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट को मान रहे 0.25 का स्क्वायर। आप कुछ नहीं डिवाइड कर देंगे सिर्फ इतना में इतना से, तो 20 अपॉन एफ डैश इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन 0.20 का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय के Q1 Q2 अपॉन 0.25 का स्क्वायर। ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, 0.25 का स्क्वायर 0.20 का स्क्वायर, तो ऑब्वियसली 20 अपॉन F1 इज इक्वल टू 20 अपॉन एफ डैश या F1 जो भी है, एफ डैश लिख रहे थे ना, हाँ एफ डैश इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर 625 बटा 20 का स्क्वायर 400। भैया आप तो सॉल्व कर लेंगे ना, इसको सॉल्व कीजिएगा तो ही आएगा, तो एफ डैश इज इक्वल टू 20 इंटू 400 बाई 625। काट दे क्या, अरे काट लीजिए ना, जो आएगा वही न्यूटन आंसर, ठीक है। और मतलब ये आपका आंसर कुछ नहीं, 20 था तो 20 न्यूटन, फोर्स अगर 25 है तो 25, इसका आंसर नहीं आएगा जी, है ना, कम जाएगा ना, सेपरेशन बढ़ाने से फोर्स कमता है, फॉर्मूला ही होता है ना, एफ का 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, तो आप डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो फोर्स विल डिक्रीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोल रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है कि कूलॉम्स लॉ के अनुसार कौन सा रिलेशन सही है। तो पहली बात ऐसे करके है, मतलब कि ये वाला चार्ज इस चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा है, F21 मैंने दूसरा पे लग रहा पहला के द्वारा, और ये वाला चार्ज इसको अट्रैक्ट कर रहा था। भैया अट्रैक्शन मतलब दोनों अपोजिट नेचर का चार्ज होगा, अपोजिट मैंने एगो प्लस तो एगो माइनस, तो अपोजिट नेचर का चार्ज एगो प्लस एगो माइनस गुना करेंगे तो नेगेटिव ही ना आएगा, तो Q1 Q2 क्या होना चाहिए, नेगेटिव। लास्ट क्वेश्चन है कि पब्लिक, हम इस क्वेश्चन को इधर कर लें अलग, यहाँ पर Q0 चार्ज है, यहाँ पर Q चार्ज है और यहाँ पर है माइनस Q चार्ज, बोला इस पे नेट फोर्स निकालिए। सिंपल, ये चार्ज इसको रिपेल करेगा, कितना फोर्स लगाएगा, K Q0 Q बटा A स्क्वायर, K मतलब 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, A सेपरेशन है, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट इधर कितना फोर्स लगाएगा, K Q0 Q बाई आर स्क्वायर मतलब A स्क्वायर, तो दोनों तो बराबर फोर्स लगाया, तो इस पे दो फोर्स लगा, एक इधर और एक इधर। अभी दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री है, 90, तो दो वेक्टर है, फोर्स वेक्टर होता है। अब नेट निकालना है कि कितना नेट लगेगा, तो नेट फोर्स का फॉर्मूला आपको पता है ना, रूट अंडर A स्क्वायर 2F कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 का वैल्यू होता है 0, 90 है ना दो वेक्टर के बीच, तो 0 F स्क्वायर 2F स्क्वायर रूट 2F, और F का वैल्यू कितना होगा, K Q1 Q0 बटा A स्क्वायर। तो आई होप ये पूरा का पूरा आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा पब्लिक, कुछ तो कॉन्फिडेंस आया होगा। कूलॉम्स लॉ का सवाल था, NCERT के सारे क्वेश्चंस इसमें इंक्लूडेड थे, और कुछ एक्सटर्नल क्वेश्चन भी था जो कंपटीशन लेवल में, कंपटीशन में आता है पब्लिक, चाहे वो JEE हो चाहे वो नीट हो, सारे से जुड़ा हुआ सवाल था पब्लिक। आई होप अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आ गया होगा। और पब्लिक अगर आपको अच्छा लगे तो आप शेयर ज़रूर करें सब लोगों को, ताकि सब लोग इसका बेनिफिट इसका उठा सके। और दूसरी बात ये है कि अभी हम लोग फिर से कंटिन्यू DPP4 हम लोग कल मिलेंगे, यानी कल इसका फिर से DPP4 का वीडियो सोल्यूशन मैं करके भेजूंगा आप लोग को, और तब तक आप कंप्लीट करें। एक बार खुद से आपको बनाना ज़रूरी है, ये अभी मैंने बताया है पब्लिक, है ना, किस क्वेश्चन में डॉट आपको हो रहा है वो क्वेश्चन को आप रिपीट करके देख सकते हैं, सारा कॉन्सेप्चुअली है, ठीक है। ओके, उसके बाद कल हम लोग मिलते हैं DPP4 के साथ। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।